अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नासा के साइंटिस्ट ने जमीन के बजाय अब स्पेस में सब्जियों की काश्त शुरू कर दी है। और क्या आपको मालूम है कि एक ऐसी ड्रीम रिकॉर्डर मशीन इन्वेंट कर ली गई है जिसके जरिए आप रात को देखेंगे ड्रीम्स को सुबह उठकर स्क्रीन पर देख सकेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रेनिंग के दौरान गुम जाने वाला एटम बम आज तक नहीं मिल सका। तो इन सब अमेजिंग चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। मगर वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट से भरी वीडियोस मिल सके। तो बिना किसी देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इंसानों की आबादी दुनिया में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर ये आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो आने वाले 50 सालों में दुनिया की आबादी तकरीबन 12 अरब तक पहुंच जाएगी, यानी आज के मुकाबले डबल हो जाएगी। जिसके बाद उस जमाने का सबसे बड़ा मसला खुराक की कमी का होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से खेतों को खत्म कर वहाँ रहायशी कॉलोनीज बना दी जाएंगी। दोस्तों, खुराक की कमी के मसले को फ्यूचर में हल करने के लिए नासा के साइंटिस्ट अब जमीन की बजाय स्पेस में फसलें उगाने पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। हाल ही में नासा के साइंटिस्ट ने जमीन से तकरीबन 60,000 किलोमीटर दूर एक स्पेस स्टेशन पर टमाटर उगाकर इस बात को प्रूव किया है कि जमीन के बाद अब स्पेस में भी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। इस मकसद के लिए नासा ने एक खास स्पेस स्टेशन में जमीन से लेकर गई हुई मिट्टी में टमाटरों के बीजों को बोकर तकरीबन 3 महीनों तक रेड लाइट के नीचे रखा, जिसके बाद वो टमाटर बिल्कुल वैसे ही पक कर तैयार हुए जैसे उन्हें जमीन पर उगाया गया हो। दोस्तों, इस कामयाब एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट अब इस बात के लिए पुरुमीद है कि आने वाले सिर्फ 30 से 40 सालों में हम अपने खुराक की तमाम जरूरियात जमीन के अलावा बआसानी स्पेस से भी पूरी कर सकेंगे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, दुनिया में ऐसे अजीबोगरीब वाकयात भी पेश आते हैं जिनके पीछे की हकीकत आज तक कोई नहीं बता सका। ऐसा ही एक अजीबोगरीब वाकया 2002 में तंजानिया के एक स्कूल में पेश आया, जहां अचानक ही 3 बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। पहले तो टीचर्स को लगा कि शायद ये बच्चे किसी शरारत की वजह से हंस रहे हैं, मगर कुछ वक्त गुजरने के बाद स्कूल के कुछ और तलबा ने भी पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। दोस्तों, दोपहर तक तकरीबन आधा स्कूल इस पुरस्रार बीमारी का शिकार बनकर हंस रहा था, जिसके बाद फौरन स्कूल को बंद कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ अमेजिंग बात यह है कि ये बीमारी वायरस की तरह फैलने लगी और अगले दिन तक इस शहर के मजीद 10 स्कूल्स में फैल गई, जिसके बाद फौरन इस शहर के तमाम स्कूल्स को बंद कर दिया गया। इस अनोखी बीमारी की सबसे अजीब बात यह थी कि ये बीमारी सिर्फ 8 से 16 साल के बच्चों में फैल रही थी। इस बीमारी के शिकार बच्चे बगैर किसी वजह के कई घंटों तक हंसते ही रहते थे, जिसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लाफिंग पेंडेमिक का नाम दे दिया। दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि अभी साइंसदान इस वायरस की तरह फैलने वाली अजीब बीमारी की वजह तलाश करने में मसरूफ ही थे कि जिस तरह ये बीमारी अचानक शुरू हुई उसी तरह अचानक एक दिन गायब हो गई, जिसने साइंसदानों को भी हैरत में डाल दिया। दोस्तों, ये अजीब बीमारी कैसे और किस वजह से शुरू हुई थी, ये बात आज तक एक राज है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हम जब रात को सोते हैं तो हमें मुख्तलिफ तरह के ख्वाब आते हैं, लेकिन इन देखे गए ख्वाबों में से ज्यादातर ख्वाब या तो हम सुबह तक भूल चुके होते हैं या फिर इनका सिर्फ कुछ हिस्सा ही हमें याद रहता है। मगर दोस्तों, अब जापान के साइंटिस्ट ने एक ऐसी अमेजिंग मशीन इन्वेंट की है जो आपके ड्रीम्स को स्टोर कर सकती है, जिसके बाद आप सुबह उठकर रात को नींद में देखे गए ड्रीम्स को स्क्रीन पर मूवी की तरह प्ले कर देख सकते हैं। दोस्तों, इस ड्रीम रिकॉर्डर मशीन को जब आप रात को पहनकर सोते हैं तो ये मशीन आपके माइंड से निकलने वाली वेव्स को डिटेक्ट कर आपके ख्वाब में नजर आने वाली चीजों की इमेज बनाकर इसे अपने अंदर स्टोर कर लेती है। और जब सुबह उठकर आप इस मशीन के स्क्रीन को प्ले करते हैं तो ये इन तमाम स्टोर की गई इमेजेस को एक वीडियो की शक्ल बनाकर उसे स्क्रीन पर प्ले कर देती है, जिससे आप रात को देखे गए ख्वाबों को भूल जाने के बावजूद सुबह उठकर दोबारा देख सकते हैं। दोस्तों, अभी ये ड्रीम रिकॉर्डर मशीन ख्वाब को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट हालत में दिखा सकती है, मगर इस मशीन के इन्वेंटर्स का कहना है कि आने वाले चंद सालों में इस मशीन में टेक्नोलॉजी को मजीद एडवांस कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप अपने ड्रीम्स को कलरफुल हालत में भी देख सकेंगे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, एटम बम इंसान की गई एक ऐसी इन्वेंशन है जिससे सबसे ज्यादा खतरा आज इंसान को ही है। दोस्तों, जिस जगह एटम बम को गिराया जाता है ये उस जगह का टेम्परेचर इतना हाई कर देता है कि इंसान की बॉडी मेल्ट होकर हवा में इवेपोरेट हो जाती है। इंसान के बनाए इस खतरनाक हथियार की वजह से आज दुनिया कितने खतरे में है, इसका अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि 1958 में अमेरिकन एयरफोर्स के त्यारे पैसिफिक ओशन में ट्रेनिंग कर रहे थे कि अचानक 2 त्यारे आपस में टकरा गए। दोस्तों, इन 2 टकराए गए त्यारों में
से एक त्यारे में 36,000 किलोग्राम वजनी एटम बॉम्ब था, मगर खुशकिस्मती से पायलट ने जहाज मुकम्मल तबाह होने से पहले ही बॉम्ब को समंदर में फेंक दिया। दोस्तों, पायलट की हाजिर दिमागी ने उस वक्त तो दुनिया को एटम बम की तबाही से बचा लिया, मगर आप ये सुनकर शौक रह जाएंगे कि वो फेंका गया बॉम्ब समंदर की गहराई में कहीं खो गया, जिसे अभी तक नहीं ढूंढा जा सका, और इस 36,000 किलोग्राम वजनी एटम बम की तलाश आज भी जारी है। दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक अगर ये खोया हुआ एटम बम खुद ही चल जाता है तो इससे पैसिफिक ओशन के आसपास रहने वाले तकरीबन 10 से 12 लाख अफराद की मौत हो जाएगी और बॉम्ब की वेव्स पूरी दुनिया में फैल सकती हैं, जिससे लोग स्किन कैंसर और लंग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार बन जाएंगे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, किसी शख्स का मर जाने के बाद दोबारा जिंदा होना तो मुमकिन नहीं, मगर इस फैक्ट में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जो दफन किए जाने से सिर्फ चंद लम्हे पहले दोबारा जिंदा हो गई। दोस्तों, 1994 में फ्रांस की 37 साल जेनिफर क्लिंज नामी खातून अपने घर में मौजूद थी कि अचानक उसे हार्ट अटैक आया और वो जमीन पर गिर गई। जेनिफर की फैमिली उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर गई, जहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी रास्ते में ही मौत हो चुकी है। जिसके बाद जेनिफर की फैमिली उसकी लाश घर वापस ले आई और उसके जनाजे की तैयारी करने लगी। क्योंकि जेनिफर की एक बहन नॉर्वे में रहती थी और वो अगले दिन फ्रांस पहुंच सकती थी, इसलिए जेनिफर की फैमिली ने उसे अगले दिन दफन करने का फैसला किया ताकि उसकी बहन भी उसे आखिरी मर्तबा देख सके। अगले दिन जब उसकी बहन फ्रांस पहुंची तो जेनिफर की फैमिली उसकी लाश दफन करने के लिए कब्रिस्तान ले जा चुकी थी। वो उसे दफन करने ही वाले थे कि जेनिफर की बहन भी कब्रिस्तान पहुँच गई और वो ताबूत को खोलने पर इसरार करने लगी ताकि वो अपनी बहन को आखिरी मर्तबा देख सके। उसके शदीद इसरार पर ताबूत को जब दोबारा खोला गया तो सब ये देखकर शौक रह गए कि जेनिफर उठकर बैठ गई और अपनी बहन को देखकर मुस्कुराने लगी। वहाँ पर मौजूद कुछ लोग जेनिफर को भूत समझकर डर कर भाग गए, मगर जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि उसके दिल की धड़कन कुछ देर के लिए बंद हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा समझ लिया। दोस्तों, 1994 में मुर्दा करार दी जाने वाली औरत अपनी बहन की मोहब्बत की वजह से जिंदा दफन होने से बच गई और मजीद इस साल जिंदा रहने के बाद 2015 में उसकी डेथ हुई। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।